नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नए लोग स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत कर सकते हैं, वो लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में आके पैसे कमाना चाहते हो तो एक व्यू लेके आइए कि यहाँ पर जब आप आओगे तो लॉन्ग टर्म का व्यू रख के आएंगे। मतलब यहाँ पे जो पैसा बनेगा, शेयर में आप पैसा लगाओगे, वो जो आपको पैसा लगाना है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। ये सोच के बिल्कुल भी मत आइए यहाँ पे कि मैं यहाँ आऊँगा और रातों रात यहाँ पे अमीर बन जाऊँगा। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट कोई सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है जो यहाँ पे आप रातों रात अमीर बन जाओगे। वैसे तो सट्टे और जुए में भी रातों रात कोई अमीर बनता नहीं है, बट फिर भी शेयर मार्केट को सट्टा और जुआ बिल्कुल मत समझिए। यहाँ पे अगर आप आ रही है तो लॉन्ग टर्म व्यू रख के आइए कि मैं अगर शेयर खरीदूंगा तो मैं उसे 6 महीने भी होल्ड करके रख सकता हूँ, 1 साल भी होल्ड करके रख सकता हूँ, 4 साल 5 साल तक भी होल्ड करके रख सकता हूँ। तो ऐसा लॉन्ग टर्म व्यू रख के आइए कि इन्वेस्टमेंट के इरादे से आइए। जिस तरीके से हम कोई प्रॉपर्टी में पैसा निवेश करते हैं, तो जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम उसे कोई 1-2 दिन के लिए नहीं खरीदते। हम जब खरीदते हैं प्रॉपर्टी तो सोच के खरीदते हैं कि हमें 6 महीना तो रखूंगा, 1 साल तो रखूंगा, 2 साल तो रखूंगा, उसके बाद ही बेचूंगा। ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आ रहे तो कि इन्वेस्टमेंट के इरादे से आइए, ट्रेडिंग के पर्पज से मत आइए, सट्टेबाजी करने के इरादे से मत आइए, वरना यहाँ पे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आइए, और फिर अगर आप नए भी हो तो स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे आप पैसा कमा सकते हो। और फ्रेंड देखिए, अगर आप नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि छोटी अमाउंट से शुरुआत करिए, एकदम छोटी अमाउंट। अब छोटी अमाउंट मतलब एक ऐसी अमाउंट से शुरुआत करिए जो अमाउंट अगर आपका पैसा डूब भी गया उतना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब वो अमाउंट किसी के लिए 100 रुपये भी हो सकती है, किसी के लिए 500 रुपये भी हो सकती है, किसी के लिए 1000 रुपये भी हो सकती है, किसी के लिए 10,000 रुपये भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपको ऐसी अमाउंट शुरुआत में लगानी है जो अमाउंट अगर आपकी डूब भी गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आपको क्वालिटी वाले शेयर खरीदने हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर शामिल करने हैं जो लार्ज कैप कंपनी हो, बड़ी कंपनियां हो, क्वालिटी स्टॉक्स हो। ठीक है, अब आप नए हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी क्वालिटी वाली है। तो इसको पता करने के लिए सिंपल एक तरीका आप अपनाइए। जो सेंसेक्स को आप जानते हो, निफ्टी को आप जानते हो, सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। हम निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। निफ्टी में जो 50 कंपनी है, सेंसेक्स में जो 30 कंपनी है वो निफ्टी में भी है, तो निफ्टी को पकड़ लेते हैं हम। निफ्टी में जो 50 कंपनी है उसी में से कोई ना कोई कंपनी आप चुनिए, उसमें पैसा लगाइए। ठीक है, जब आप उसमें पैसा लगाओगे दैट मीन्स आप एक लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप एक बड़ी कंपनी में पैसा लगा रहे हो। ठीक है, मतलब आप एक सेफ कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्योंकि निफ्टी के अंदर में जो कंपनियां होती है वो परफॉर्मिंग कंपनियां होती है। ठीक है, ऐसी कंपनी होती है वो जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर कोई भी कंपनी उन 50 शेयर में से खराब परफॉर्म करती है तो वो बाहर हो जाती है निफ्टी से और नई कंपनी वहां पे ऐड हो जाती है, बट वो नंबर 50 ही रहता है। ठीक है, कभी 51 और 52 नहीं होती है निफ्टी की कंपनी, तो हमेशा उसमें टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां ही रहेंगी निफ्टी में। तो हमेशा निफ्टी में से ही कोई ना कोई कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ठीक है, उसमें आप पैसा लगाइए जब आप नए हो। तो अब मैं निफ्टी के कंपनी में पैसा लगाने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उस कंपनी में पैसा लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप रिस्क कम ले रहे हो। उन कंपनी में क्या कि रिस्क कम होता है, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनी होती है। और शुरुआत में आप नए हो तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस लेवल पे आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको मार्केट की समझ नहीं है, मार्केट का नॉलेज नहीं है। तो ऐसे केस में आपको पहले सेफ गेम खेलना है। ठीक है, तो आप सेफ और साइड रहिए। और दोस्तों अगर आपने वो कंपनी खरीद ली निफ्टी में से कोई कंपनी, और आगे चल के मान लो निफ्टी से वो कंपनी बाहर होती है, अब बाहर होंगी, कब बाहर होंगी, जब उसका परफॉर्मेंस खराब होगा तो फिर निफ्टी उसको बाहर कर देगा और नई कंपनी को ऐड करेगा। तो अगर वो बाहर होती है निफ्टी से तो आपको अपने पोर्टफोलियो से भी उस कंपनी को बाहर कर देना है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा इस चीजों के बारे में। यूजुअली रोज रोज ये चीजें नहीं होती, रोज रोज निफ्टी में कंपनियां नहीं बदलती, महीनों में होता है ऐसा। ठीक है, तो आपको नजर रखनी पड़ेगी कौन सी कंपनी इसमें ऐड हो रही है और कौन सी कंपनी एग्जिट हो रही है। अगर वो पर्टिकुलर कंपनी एग्जिट होती है जो आपने खरीदे तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो से उसको एग्जिट कर देना है। ठीक है, एग्जिट कर दिया दैट मीन्स कंपनी वो परफॉर्मेंस उसका खराब हो रहा था इसीलिए वो एग्जिट हुई है निफ्टी से, इसीलिए आपने भी उसे एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सब कुछ निफ्टी आपके लिए करके दे रहा है। ठीक है, और दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। डाइवर्सिफाइड का मतलब एक सेंटेंस बोला जाता है कि हमें सारे अंडे एक बास्केट के अंदर में नहीं रखना चाहिए। अगर वो बास्केट टूट गई तो हमारे सारे अंडे फूट जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अंडे जो है वो अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए। अगर उसमें से एक बास्केट टूट भी जाती है तो बाकी बास्केट हमारी सेफ है, बाकी अंडे हमारे पास में बचे रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से शेयर में भी जब आप पैसा डाल रहे हो तो एक ही शेयर में पूरा पैसा नहीं डाल देना है, अलग अलग शेयर में आपको पैसा लगाना है। तो निफ्टी में भी जो 50 कंपनी है, अलग अलग टाइप की कंपनी है, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है,
तो आपको उन अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी में पैसा लगाना है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है, एक ही सेक्टर में एक ही कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको मार्केट के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा, मतलब लगातार आपको न्यूज़ देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स रहेंगे, उन शेयर्स में लगातार न्यूज़ चलती रहती है, ठीक है। कभी किसी में कुछ हो जाता है, ठीक है, शेयर का प्राइस नीचे गिरता है, कभी मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो ये सब न्यूज़ आपको पता रहने को ना। तो इसके लिए आप बिजनेस न्यूज़ चैनल देख सकते हो डेली, दिन भर देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हेडलाइन भी अगर आपने देख ली तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपने जो शेयर लेके रखे उसमें क्या चल रहा है। तो इसके बारे में अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है, और जहां पैसा लगा हुआ है वहां पे तो हमें अपडेट रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। और इसके बाद में एक रिकमेंडेशन मैं आपको ये भी दूंगा कि ठीक है, आप निफ्टी में से तो कंपनी सिलेक्ट करिए, बट खुद से भी अपने दिमाग से भी एक कंपनी आप सिलेक्ट करिए, ऐसा शेयर सिलेक्ट करिए जिसमें अब आप वो सोचिए आपकी कैसा शेयर हो सकता है जिसमें आप पैसे लगाओगे, ठीक है। मैं अगर सोचूं तो मैं एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहूँगा कि जिसका बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आता हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होंगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहूँगा कि जो कंपनी कभी बंद नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मान लो बाटा, ठीक है। अभी मैं बाटा का शेयर खरीदना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाटा कंपनी कभी बंद नहीं होगी, बाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड कभी कम नहीं होगी या बंद होगी, और बाटा कंपनी जो है वो हमेशा रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में दोस्तों बाटा कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी मुझे समझ में आता है। मुझे पता है कि बाटा कंपनी जूते चप्पल बनाती है, उसको बेचती है और वहाँ से मुनाफा होता है बाटा कंपनी को। सिंपल बिजनेस है जो मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बाटा कंपनी का शेयर खरीदूंगा। तो इस तरीके से आप अपना दिमाग लगा के शेयर खरीद सकते हैं। शेयर जो खरीदना है दोस्तों आपको फ्यूचर के लिए खरीदना है, ठीक है। आगे जाके वो आपको पैसा कमा के देगा, ठीक है। तो उस कंपनी का बिजनेस आगे चलना चाहिए, तभी आपका शेयर में पैसा बनेगा, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का शेयर खरीदते हैं। मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों को ये बात पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्चुअल में करती क्या है? मोटा मोटी लोगों को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस है, बट एक्चुअल में लोग नहीं जानते कि ऑयल रिफाइनरीज क्या होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्चुअल में ऑयल रिफाइनरीज करके कैसे पैसे कमाती है, कैसे मुनाफा कमाती है, ये किसी को ये बात पता ही नहीं, बट फिर भी लोग रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, ठीक है। रिलायंस कंपनी अच्छी है, मुकेश अंबानी जी भी अच्छे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट अगर हमें उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर नहीं समझ रहा है तो हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कहीं ना कहीं कंपनी के पार्टनर बनते हो, ठीक है। आपने उस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, आप पार्टनर हो, और पार्टनर को ही अगर ये बात पता नहीं रहेगी कि उसकी कंपनी एक्चुअल में करती क्या है और कैसे मुनाफा करती है, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको कभी भी कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आना चाहिए, उस कंपनी पे इतना भरोसा होना चाहिए आपको कि कंपनी एग्जिस्ट करेंगी, आगे रहेंगी, इनके प्रोडक्ट की डिमांड रहेंगी। इस तरीके से आप सोच के एक कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, ठीक है। फिर एक कंपनी आप शामिल करिए, फिर देखिए वो जो कंपनी आपने शामिल की अपने खुद के दिमाग से, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर एक कंपनी से 2 कंपनी आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, 2 से 3 कर सकते हो, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट शुरुआत में आपको एक से ही शुरू करना है, और आप नए हो अभी तो स्टॉक मार्केट की जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर में ही आपको बने रहना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप निफ्टी के अंदर के शेयर लेके बैठे हो, दैट मीन्स आप एक सेफ बास्केट में बैठे हो, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो बाइक की जो पिछली वाली सीट है, थोड़ी बाइक आ गई थी देखो बाइक आई, बाइक की बात किया मैंने, बाइक आ गई, बाइक की जो पिछली वाली सीट है उस पर आप बैठे हो, ठीक है। एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, और पिछली वाली सीट पे भी आप पैसा बना रहे हो, ठीक है। बट कुछ लोग स्टॉक मार्केट में बाइक चला रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो लोग बाइक चला रहे हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और जो पिछली वाली सीट पे बैठे वो कम कमा रहे, बट कमा दोनों रहे, ठीक है। अभी आप बाइक क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि आपको बाइक चलाना आता नहीं है, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो, अभी आप नए हो, ठीक है। तो तब तक आपको पिछली वाली सीट पे बैठ के ही पैसे कमाना है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तब आप बाइक चला सकते हो यहाँ पे, और जब आप बाइक चलाओगे तो फिर आप ज्यादा पैसे कमाओगे। देखिए दोस्तों, बाइक चलाने का मतलब ऐसा है कि ऐसे शेयरों में पैसा लगाना जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा हो। वो मिड कैप के शेयर हो सकते हैं और वो स्मॉल कैप के शेयर हो सकते हैं, ठीक है। और मिड कैप के शेयर, स्मॉल कैप के शेयर चुनना और वो सही निकलना इतना आसान होता नहीं है। उसके लिए बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसीलिए आप शुरुआत में थोड़ा समय बिताइए स्टॉक मार्केट में, नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं अच्छा शेयर सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद ही आप अच्छे खुद से दिमाग से शेयर सिलेक्ट करिए और उसमें पैसा लगाइए। तब तक आप सेफ बास्केट में ही बैठे रहिए।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि अगर आप नए हो तो किस तरीके से आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ा के शेयर सिलेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।